हाय एवरीवन, कैसे हो सभी। मैं हूँ सुनैना और आपका बहुत स्वागत है मेरे चैनल मिस्टिक लाइट पर। गाइज, अगर फेसबुक पे आप देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और एनर्जी क्लेम करने के लिए कमेंट बॉक्स में आई क्लेम दिस रीडिंग ज़रूर लिखिएगा ताकि आपसे पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज हो। आज हम देखेंगे स्कॉर्पियंस यानी कि वृश्चिक राशि वालों की लव लाइफ, पास्ट के कुछ ईयर, प्रेजेंट में कुछ जो कुछ चल रहा है एंड फ्यूचर में क्या हो सकता है आपकी लव लाइफ में। एंड ये लव लाइफ की रीडिंग वहां से शुरू है जब से आपको पहली बार किसी से दिल से प्यार हुआ। खैर, लव तो उसी को बोलते हैं दिल से होता है, बाकी दिमाग से खेली हुई चीज़ें और अट्रैक्शन को हम लव नहीं बोल सकते। तो जो आपकी ट्रू लव स्टोरी शुरू हुई थी वहाँ से हम लोग एनर्जीज चेक करेंगे। आप किस लोकेशन से देख रहे हैं, कौन सी स्टेट या स्टेट से देख रहे हैं या कौन सी कंट्री से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं स्कॉर्पियंस की पास्ट ईयर्स की, जहाँ से उनका प्यार शुरू हुआ था लव लाइफ। किंग ऑफ सोर्ड, 7 ऑफ पेंटिकल, द फूल, नाइट ऑफ सोर्ड, 8 ऑफ पेंटिकल, द स्टार, द एम्परर, नाइट ऑफ वैंड। तो ये है स्कॉर्पियन के पास्ट ईयर्स जब उनकी लव लाइफ शुरू हुई थी। अब प्रेजेंट के कुछ ईयर्स में क्या चल रहा है उनकी लव लाइफ में। 5 ऑफ वैंड, द मून, क्वीन ऑफ कप्स, 7 ऑफ वैंड, 10 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ पेंटिकल। ओके, दैट्स ग्रेट। अब देखते हैं आपकी लव लाइफ का फ्यूचर। 7 ऑफ कप्स, डेथ एंड rebirth, 9 of sword, 9 of cups, judgment, 2 of cups, 5 of pentacle, 6 of wands एंड बॉटम ऑफ द डेक में है 8 of sword। इसको मैं आपके जहाँ से आपकी लव लाइफ शुरू हुई थी वहाँ पर प्लेस करती हूँ। मैं ना थोड़ा सा कैमरे को ठीक कर लेती हूँ ताकि आपको ठीक से दिखाई दे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं स्कॉर्पियंस की लव लाइफ। गाइस, अगर आवाज़ ना आ रही हो तो अपने फ़ोन की वॉल्यूम थोड़ी सी बढ़ा लेना। लोग बोलते हैं थोड़ा तेज़ बोलो तेज़ बोलो, मैं तेज़ ही बोल रही हूँ, हो सकता है प्रॉब्लम आपके फ़ोन की वॉल्यूम में हो। एनीवेज, तो स्कॉर्पियंस का लव लाइफ जहाँ से शुरू हुआ ना गाइस, वो मुझे ना जो मेरे नेटिव्स हैं, जो मेरे कलेक्टिव नेटिव्स हैं, मैं उनका बता रही हूँ, ठीक है। और ज़बरदस्ती अपने से मत चिपकाना अगर पैटर्न आपसे रिजोनेट नहीं हो रहे तो। ओके, स्कॉर्पियंस की यानी कि वृश्चिक राशि की जब लव लाइफ शुरू हुई थी ना गाइज, उन दिनों चीज़ें उनकी लाइफ में बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। फैमिली से बहुत ज़्यादा ना, बहुत उनको क्रिटिसिज्म बहुत मिलता था स्कॉर्पियंस को। चाहे आप लड़का लड़की हैं, जो भी कोई भी आप जेंडर है, डजेंट मैटर, आपकी उस वक्त एज जो भी हो वो डजेंट मैटर, लेकिन यहाँ पर आपकी फैमिली का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था आपके ऊपर। टॉक्सिक फैमिली कह सकते हो। पेरेंट्स बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्ट हो सकते हैं आप लोगों के, जिन्होंने कभी आपकी इमोशनल साइड को समझा ही नहीं। हमेशा आपको ना कंपेयर करते रहे दूसरे लोगों से, दूसरे बच्चों से। तो कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी ना आपकी इमेज का हिस्सा तो बनी, आपके दिल में एक ना बहुत ऐसी जगह ले ली इस इनसिक्योरिटी ने कि भाई मैं तो अच्छा हूँ ही नहीं, मैं तो मतलब मैं तो किसी लायक ही नहीं हूँ। उन दिनों फिर आपकी लाइफ में एक ऐसा इंसान आया, ऐसे इंसान से आपको प्यार हुआ जिसने आपको मतलब ये फील कराना शुरू किया कि आप में भी कुछ बात है, आप भी अपने लिए चीजें कर सकते हो।
तो वहां से आपकी लव लाइफ शुरू हुई। एंड यहाँ पर मुझे जो एज दिख रही है ना, कुछ कुछ स्कॉर्पियंस की ये 21 साल हो सकती है, 17 साल है, ठीक है, यहाँ पर 27 साल है, 43 इयर्स हो सकते हैं, कोई 43 इयर्स के आसपास का है। एंड यहाँ पर यस एज थोड़ा सा यहाँ पे मुझे ज़्यादा भी लग रही है, 57 इयर्स में भी आपको आपका प्यार मिल सकता है। जिनकी रीडिंग हो रही है, जो लोग ये देख रहे हैं, उनकी मैं बात कर रही हूँ कि ये मुझे एनर्जी आ रही है लोगों की। तो यहाँ पे जब आपका पहला प्यार, मैं रियल प्यार की बात करूँ इसलिए ये एज आई है 57। बहुत लोगों को 57 की एज में भी प्यार हो सकता है, प्यार की कोई वो नहीं होती, लेकिन पहले प्यार की जो मैं बता रही हूँ वो पहला प्यार हिट हुआ आपको उस एज में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है ना गाइज, जब आपको ये पहला प्यार आपका हिट हुआ था ना, वहां पर आपने अपना प्रोफेशन या तो चेंज किया था या फिर प्रोफेशन में कुछ ना कुछ स्किल्स आपने इम्प्रूव करी थी, हो सकता है लोकेशन चेंज करी हो या फिर अपने काम में कुछ और आपने ऐड ऑन किया, तब ये पर्सन आपकी लाइफ में आए। इनके साथ में आपकी जो जर्नी थी ना थोड़ी चैलेंजिंग थी, लेकिन आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि यार जब से ये इंसान मेरी लाइफ में आया ना, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू चीज़ों को देखने का बदला है, प्लस मेरे करियर में बड़ी ग्रोथ हुई है। एंड यहाँ इस पर्सन ने ना आपको आपके करियर में भी बहुत सारे आइडियाज दिए। आपने अपने पर्सनल लाइफ में तो ग्रोथ करी, आपने अपने करियर में बहुत ग्रोथ करी। आपका एक जो स्वभाव था ना कि मैं कुछ किसी लायक नहीं हूँ, वो स्वभाव बन गया कि दैट आई कैन डू एनीथिंग, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ। ये स्कॉर्पियंस को उस आपके लवर ने समझाया। जी, जो आपका लवर आपकी लाइफ में आता है ना गाइस, ये आपके सोलमेट एनर्जी वाला मुझे दिख रहा है। ऑल्दो ये जो लव ऑफ द लाइफ था, ये किसी वजह से ना आपकी लाइफ में रुका नहीं। मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है या फिर फैमिली के इश्यूज थे, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ बैकग्राउंड आप दोनों का बहुत चेंज था। इसकी वजह से आपका प्यार ना, कहते हैं ना, शादी तक नहीं पहुंच पाया, या फिर अगर शादी हो गई तो मतलब कुछ ना कुछ मुझे दिख रहा है कि डिवोर्स सिचुएशन, सेपरेशन यहाँ पे मुझे दिख रहा है। लेकिन एक चीज माननी पड़ेगी, ना तो आपका जो लवर था उसने आपके लिए बुरा बोला, ना ही आपने कभी उसके लिए बुरा बोला। यहाँ पर बहुत ही सेटल लव मुझे आपके पास्ट ईयर्स में दिख रहा है। वो प्यार जिसने आप दोनों को ही ना ग्रो किया एज अ पर्सन, इमोशनल लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे और स्पिरिचुअल लेवल पे इस प्यार ने आपको बहुत ग्रो किया था। यहाँ पर 40% ऐसे स्कॉर्पियन नेटिव्स है जिनका पहला प्यार उनको ग्रो करने के बाद उनकी लाइफ से चला गया, पीसफुली चला गया। लेकिन यहाँ पे 30% नेटिव्स मुझे वो भी दिख रहे हैं स्कॉर्पियंस जिन्होंने उस लव के लिए फाइट की अपनी इनसिक्योरिटीज से, फाइट की अपनी फैमिली या उन लोगों से जो इस प्यार के लिए ना बहुत बीच में आ रहे थे, जिन्होंने स्पेल वर्क किए, मिसगाइड किया आपको और आपके लवर को, लेकिन आपने हार नहीं मानी। 30% नेटिव्स यहाँ पर वो हैं जिन्होंने अपने प्यार को ही अपना लाइफ पार्टनर बनाया। प्रेजेंट ईयर्स की मैं बात करूँ कि आपकी लव लाइफ स्कॉर्पियंस की कैसी, तो गाइज यहाँ पे ना कम्युनिकेशन का थोड़ा इशू हो सकता है। मरकरी अपना चेक कर लेना, अपने वो कुंडली जो देखते हैं ना अपने बर्थ चार्ट से, गाइज अपना मरकरी जरूर चेक करना। मरकरी होता है कम्युनिकेशन का प्लैनेट। तो जब मरकरी आपका डाउन होता है ना या कुछ इशू होता है तो वहाँ पे कम्युनिकेशन गैप आ जाते हैं, पर्सनल लाइफ में भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी। खैर, क्योंकि इंट्यूटिव रीडिंग है, टैरो रीडिंग है, तो मैं एस्ट्रोलॉजी में ज़्यादा नहीं घुसूंगी। तो यहाँ पर क्या है ना गाइज, इन दिनों जो आपकी लव लाइफ चल रही है ना, फुल ऑफ रोमांस भी है, लव मतलब प्यार है, अट्रैक्शन है, बहुत अच्छा अट्रैक्शन है आप दोनों के बीच में। आप दोनों एक दूसरे को से जब भी बात करते हो ऐसा लगता है कि यही मेरी फैमिली है, यही मेरा सब कुछ है, बहुत सपने हैं। लेकिन जो मुझे मेजर इशू यहाँ पर दिख रहे हैं ना, कम्युनिकेशन नहीं है ठीक से, और दूसरी बात यहाँ पर क्या है ना, ट्रस्ट इशू थोड़े से हो रखे हैं। आपको लगता होगा कि आपका पार्टनर आपसे चीजें छिपा रहा है, एंड आपके पार्टनर को लगता होगा कि आप उसको सब कुछ नहीं बता रहे हो। ये बहुत जरूरी है। यहाँ पर एक जो इक्वालिटी होती है ना इमोशनल गिवन टेकन में, वो आपको करनी पड़ेगी। क्योंकि यहाँ पर ना स्कॉर्पियंस की सबसे बड़ा इशू मुझे ना तो पैसे का लग रहा है, ना किसी आउटसाइडर का लग रहा है। यहाँ पे जो सबसे ज्यादा इशू लग रहा है ना, हो सकता है आप लोगों का थ्रोट चक्र और हार्ट चक्र भी ब्लॉक हो सकता है यहाँ पे। तो गाइज प्लीज हीलिंग लीजिए। एंड यहाँ पर क्या है ना, आप कम्युनिकेशन को और डेवलप कीजिए। आप दोनों के आपके रिश्ते में ना
कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये रिश्ता बहुत बिगड़ जाएगा। दूसरा ये है कि जितना हो सके एक दूसरे की तरफ आप टाइम बिताया करो, क्योंकि आपका पार्टनर और आप दोनों क्रेव करते हैं एक दूसरे के साथ इमोशनली टाइम स्पेंड करने की। एंड कहीं ना कहीं उनको फील हो जाता है कि यार हम हमेशा प्रैक्टिकल चीज़ों में घुसे रहते हो, जबकि ऐसा नहीं है। स्कॉर्पियंस आप जो मुझे दिख रहे हैं बड़े ही इमोशनल इंसान है, पर आपका पार्टनर ऐसा सोच रहा है कि यार आपको तो काम से ही फुर्सत नहीं है, या फिर आप बहुत इमोशनलेस हो गए हो। तो आप उनसे कम्युनिकेट कीजिए, उनको प्रॉपर टाइम दो। तो इन दिनों जो आपकी लव लाइफ चल रही है ना स्कॉर्पियंस, वो कम्युनिकेशन की वजह से उबड़ खाबड़ चल रही है। अनलेस आपकी इन दिनों पे ना मुझे कोई कलेक्टिव्स का मेजर इशू दिख नहीं रहा है। एंड यहाँ पर ना जो स्कॉर्पियंस हैं वो अपनी फैमिली के साथ बहुत हैपनिंग टाइम बिता रहे हैं। आने वाले कुछ सालों में भी हो सकता है आपकी फैमिली बढ़ जाए, कोई नया बेबी ब्लेसिंग आ सकती है, जिनकी शादी नहीं हुई है शादी हो सकती है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा टाइम रहने वाला है। कहो तो कुछ सालों में जो प्रेजेंट ईयर हम देख रहे हैं, ये कुछ साल हो सकते हैं, 3-4 साल पहले और 3-4 साल आने वाले। तो यहाँ पर ना चीज़ें बहुत सॉर्टेड है, इतना कोई प्रॉब्लम है नहीं। गाइस ये किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, ठीक है। बहुत सारे हजारों लोगों की नेटिव रीडिंग है, तो किसी से रिजल्ट होगी किसी से नहीं होगी। तो लेकिन यहाँ पे स्कॉर्पियंस का क्या है ना, वो आप लाइफ के उस मुकाम पे आ गए कि आप अपनी फैमिली के साथ में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। खुल के बोलना बस एक ज़रूरी चीज़ है। अपने बच्चों से, अपने पार्टनर से आपको खुल के बोलना है। ओवर थिंकिंग, एंजाइटी इन दिनों हो सकती है, तो उसके लिए ना आप मून मेडिटेशन करना आपको बहुत अच्छा लगेगा। दूसरा ये है कि यहाँ पे जो बाहर के लोग नहीं, फैमिली वाले और रिलेटिव, फैमिली मुझे ज़्यादा लिख रही है, या तो ये आपकी फैमिली हो सकती है या फिर आपके पार्टनर की फैमिली हो सकती है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना चाहती है आप दोनों के बीच में, क्योंकि उनको पच नहीं रहा कि आप दोनों की लाइफ में इतना अच्छा पार्टनर कैसे है, आप इतने अच्छे कैसे हो आपकी पार्टनर इतनी अच्छी कैसे है, ये आपकी फैमिली इसको ना पच नहीं रहा है। चाहे वो मुंह से कितने भी आपके लिए अच्छे बन रहे हो, कुछ भी कर रहे हो आपके लिए अच्छा, लेकिन अंदर से वो लोग बहुत जेलस है। तो अपने आप को ना प्रोटेक्ट करके रखना। बात करूं अगर मैं आपके फ्यूचर की ना गाइस, तो यहाँ पर थोड़े से चीज़ें उबड़ खाबड़ जो चल रही थी पास्ट में, प्रेजेंट में, तो फ्यूचर में ना कुछ सालों में आते आते चीज़ें ना आपको ऐसा लगेगा कि चीज़ें ब्रेक होने वाली हैं। एक ब्रेकिंग पॉइंट आप देख सकते हो आप दोनों के रिश्ते में, बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन इशू और जो लोग आपका ब्रेन वॉश कर रहे हैं उनकी वजह से। लेकिन यहाँ पर ना एक टर्निंग पॉइंट आएगा, यहाँ पर आएगी ईश्वर की ब्लेसिंग, यूनिवर्स की ब्लेसिंग, जहाँ आपको लगेगा ना डिवोर्स हो सकता है, फाइनल गुड बाय हो सकता है, तो वहाँ पे चीज़ें ख़त्म होते होते ना एकदम से शुरू होंगी। एंड जो लोग आपका जो रिश्ता ख़राब कर रहे थे ना, वो सारे उनका पर्दाफाश होगा, वो सामने आ जाएंगे। उनकी जेलसी इतनी ज़्यादा होगी कि आपको पता लग जाएगा कि भाई मेरे पार्टनर की कोई गलती नहीं है, या आपके पार्टनर को पता लग जाएगा कि भाई मेरे बंदे या मेरी बंदे की कोई गलती है ही नहीं, ये तो ये लोग हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है ना गाइस, आप उन सारे लोगों से अपने कॉर्ड कट कर देंगे, टाई कट कर देंगे, हो सकता है प्रीलोकेट भी हो जाओ। मुझे यहाँ पे ना दूसरा कंट्री या दूसरी स्टेट की रिलोकेशन ज़्यादा दिख रही है, कि आप इतना दुखी हो जाओगे कि ये मेरे अपने लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग ना खुद से उनसे मुंह मोड़ लोगे, डिटैच्ड मुझे दिख रहे हो आप और आपका पार्टनर। अपनी फैमिली को आप दूसरी जगह पर रिलोकेट करोगे, जहाँ पर एक बहुत ही सुंदर आपकी फैमिली बन के आएगी। एंड जो लोग आपकी फैमिली के थे वो ना, उनको बड़ा गिल्ट होगा कि ये हमने क्या किया, इतने प्यारे इंसान को हम खो रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके वो जो लोग आपकी फैमिली थी, ठीक है, सिबलिंग्स हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, ये लोग कहीं ना कहीं फाइनेंशियली आप पर बहुत ज़्यादा डिपेंड थे। एंड उनको ऐसा लगता था कि अगर हम इसको जाने देंगे अपने हाथ से, तो हमारे खर्चों का क्या होगा, हमारी ऐश, हमारी शौक जो हम कर रहे हैं ना, उन सब का क्या होगा जो इसके थ्रू हो रही है। एंड इसीलिए इन्होंने आपका इतना ब्रेन वॉश किया। तो गाइस फ्यूचर में ना आप लोगों का जो इमोशनल बॉन्ड है आपके पार्टनर के साथ में बहुत बहुत ज़्यादा डेवलप करेगा। एंड कहीं ना कहीं ये जो पार्टनर है ना, ये सोलमेट एनर्जी में चेंज हो जाएगा परमानेंट। यस, अभी तक तो आप लेसन ले रहे थे फैमिली से, पार्टनर से, लेकिन यहाँ पर क्या है ना, जैसे जैसे टाइम बीतेगा ये सेम पार्टनर ये सोलमेट एनर्जी में आ जाएगा। वो पार्टनर जिसके साथ रहने से आप फाइनेंशियली ग्रो करेंगे। आप बहुत सालों से फाइनेंस में भी स्ट्रगल कर रहे थे, फाइनेंशियली ग्रो करेंगे, इमोशनली ग्रो करेंगे,
एज अ प्रोफेशनल कैसे काम करना चाहिए, कैसे अपने माइंड को प्रैक्टिकल रखना चाहिए, वो आप सीखेंगे। तो स्कॉर्पियंस की लाइफ में जो इशू है ना गाइज, ये आपके अपने लोग हैं। आप हो सकता है तो मरकरी की रेमेडी करना, लेकिन बिना अपना चार्ट एनालिसिस कराए मत करना, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, किसी से रेजोनेट करेगी, किसी से नहीं करेगी। तो आपके बर्थ चार्ट में कौन सा प्रॉपर ग्रह आपको इशू दे रहा है, प्लीज उसकी रीडिंग किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से जरूर कराइएगा, ठीक है। जहां पर जो एनर्जी आ रही है वो मरकरी की ज्यादा आ रही है। ओके, तो यहाँ पर क्या ना गाइस, आपका फाइनेंस अच्छा होता हुआ दिख रहा है, आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी होती हुई दिख रही है फ्यूचर में। एंड यस, आप बहुत सारा विदेश भ्रमण यानी कि फॉरेन ट्रैवल भी कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे कुछ लोग ना लाइक जैसे ब्लॉगिंग वगैरह बहुत चल रहा है, बहुत ट्रेंड में है, बट यहाँ पे ना मुझे फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स भी दिख रहे हैं। एंड ये जो ट्रैवल है ना, ये ब्लॉगिंग से कम मुझे काम से ज़्यादा, मतलब ब्लॉगिंग भी ऑल्सो काम है, बट यहाँ पर कुछ कंपनी का स्ट्रक्चर एंड ऑल दैट मुझे करते हुए दिख रहे हैं। एंड बहुत सारे लोग क्या है ना, जब उनकी फैमिली का पर्दाफाश हुआ तो वो लोग भी फ्यूचर में किसी दूसरी कंट्री में जाके अपनी फैमिली को स्टैब्लिश करेंगे, वो लोग उनके साथ नहीं रहेंगे। तो ये थी स्कॉर्पियंस की रीडिंग। एनर्जी को क्लेम करने के लिए आई क्लेम दिस रीडिंग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं आपसे नई रीडिंग में।